वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार CCPO के मुतनाज़े बयान पर जवाब ना दे सके। एंकर पर्सन कामरान खान मुसलसल उनसे पूछते रहे कि उनका इस बयान पर क्या रद्द-ए-अमल है, लेकिन वो मुसलसल एक ही जवाब देते रहे। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। बताइएगा कि ये तो वाक़या हो गया। आपके इल्म में है कि इस वाक़े के बाद जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इश्तियाल फैलाया है, एक तो वाक़े ने इश्तियाल फैलाया, वो CCPO लाहौर के वो गुफ्तगू थी जो उन्होंने मीडिया से बात की और जिसमें वाज़े तौर पे ये लग रहा था कि उन्हें उसका एहसास नहीं है, उस कर्ब का, उस तकलीफ़ का जिससे कि पूरी कौम गुजर रही है और वो ख़ानदान गुजरा है। ये जो गुफ्तगू फरमाई है CCPO साहब ने, इसने तो जलती पे तेल का काम किया है। खान साहब, जिस तरह आपने ये गुफ्तगू सुनी है कि हम अपने जो फ़राइज़ हैं उससे हम किसी भी सूरत गफलत नहीं कर सकते, चूँकि ये पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारे पे है। हम इंशाअल्लाह जो इसके कल्प्रिट्स हैं इस तक हम पहुँचेंगे और ये हमारी ड्यूटी है। आप देखें कि पंजाब के अंदर जो भी वाक़या हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम के जो मुल्ज़मान हैं उनको हमने ट्रेस कर लिया है। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा वक्त दें तो ये भी इंशाल्लाह इसको हम ट्रेस कर लेंगे और इनको इनके अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं उस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ जो कि गर्दिश कर रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो कि उमर शेख साहब ने आपके CCPO ने की है। आपने क्या इस पर, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस गुफ्तगू पे? जी, इस वाक़े के ऊपर हमने एक कमेटी बना दी है जिसके होम सेक्रेटरी इसको लीड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनके तमाम जो पहलू हैं उनको हम इंशाल्लाह ज़ेरे गौर लाएंगे और इसका जो रिज़ल्ट होगा फिर हम पूरी कौम को बताएंगे इंशाल्लाह। उमर शेख साहब की ये गुफ्तगू जिसमें कि वो उस खातून की गलतियां गिनवा रहे हैं अपने टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर, और जिससे कि उनका इमेज, पुलिस का इमेज, पंजाब का इमेज, आपकी हुकूमत का इमेज बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वाक़े ने एक जानिब और दूसरी जानिब इस गुफ्तगू ने, फिर मैं कहूँगा कि ये जो जलती है इस पे तेल का काम किया है। खान साहब, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका हर पहलू से, हर जाविये से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे और अपनी जो हमारी ड्यूटी है उससे हम भागेंगे नहीं। इंशाल्लाह इसको हम अंजाम तक। जी साहब, ये फाकी इसी पर बात करेंगे। सीनियर तर्जयाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तर्जयाकार नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, मैं आपसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू था बुज़दार साहब का, सवाल गंदुम जवाब चना, उनसे पूछा जा रहा है कि CCPO का ये बयान, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशंस का हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में है और हम तहकीकात करेंगे, ये क्या रवैया बुज़दार साहब का? देखिए, एक तो आपने सवाल गंदम जवाब चना कह के पूरी की पूरी स्टोरी जो है उसको सम अप कर दिया है। मैं सिर्फ इसमें दो बातें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये, कामरान साहब भोले आदमी है, वो उनसे ऐसा सवाल पूछ रहे थे जो उनकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। जिस तरह कल पुलिस ने परसों उस खातून को कह दिया था कि ये जहाँ वाक़या हुआ है ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, इसी तरह से बुज़दार साहब की जुरिस्डिक्शन में उमर शेख के हवाले से किसी सवाल का जवाब देना नहीं है। वो बनी गला के नॉमिनी है, वो यहाँ इलेक्शन जितवाने, बल्दियाती इलेक्शन जितवाने और नून लीग का बेड़ा गर्क करने आए हैं। लिहाजा मजाल नहीं है बुज़दार साहब की कि इसके ऊपर किसी सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है इस वक्त इतना बड़ा सानेहा है। एक तरह से लोग अपनी माओ, बेटियों, बहनों की इज्जतों के बारे में परेशान हैं क्योंकि पुलिस का रवैया ऐसा है जैसे लगता है कि वो किसी और मुल्क की पुलिस है और ये वाक़या कहीं और हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ इनकी अकल का मातम किया जा सकता है, वो चाहे उमर शेख साहब का रवैया हो, चाहे वो बुज़दार साहब का रवैया हो। मैं फिर एक बार ये कह रहा हूँ कि इस हवाले से जवाब देना बुज़दार साहब की ना कैपेसिटी है, ना उनकी जुरिस्डिक्शन है। बनी गला का नॉमिनी जो है वो बनी गला को ही जवाब देगा और यही वजह है कि आपने देखा मिर्जा शहजाद अकबर साहब जो है वो तशरीफ लाए इस्लामाबाद से उनका दिफा करने के लिए और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ बैठे। कभी ये हुआ है? कभी पहले किसी ने सुना है ये? तो ये जो नई नई दरफुंकनियाँ ईजाद की जा रही हैं PTI की तरफ से और ख़ास तौर से बनी गला की तरफ से, उनका नतीजा आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी इनके सामने आने वाला है। ये गवर्नेंस पहले भी इनके बस की बात नहीं थी, एक हवाले से नहीं 100 हवालों से अगर आप देख लीजिए तो बुज़दार साहब जो है वो गवर्नेंस के हवाले से उतने ही नाबल्द हैं जितने उमर शेख साहब जो है वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से।
ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب ساتھ رہیے گا. نوید صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بزدار صاحب اس انٹرویو میں گفتگو فرما رہے تھے، لگ یوں رہا تھا کہ اختیارات جو ہیں وہ سی سی پی او کے پاس ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں. جی بہت شکریہ. پہلے تو محترم بخاری صاحب نے اس کی وضاحت کر دی معاملے کی کہ ان کی تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے. بنی گالہ سے ان کی نامینیشن ہوئی ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، پھر یہ جواد بھی جو ہیں جو کل تک ہم نے محسوس کیا بلکہ کلیئر ہو گیا معاملہ. پہلے وہ خبر آئی تھی کہ داخلہ کے جو معاملے خصوصی ہیں، احتساب کے بھی جو بہت بڑے چیمپئن ہیں شہزاد اکبر صاحب، ان کے حوالے سے ان کا سارا تعارف ہے اور ان کا معاملہ ہے اور یہ بول نہیں پائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا، اس انٹرویو کو اگر غور سے سنیں، اس کے آگے پیچھے 2 اور کلپ بھی میں نے دیکھے ہیں، تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایک طالب علم نے رٹا لگایا ہوا ہے کہ یہ 5-6 سوال مجھے پیپر میں آئیں گے تو ان کے یہ جواب ہوں گے. تو یہاں ایک تو انہوں نے احتیاط برتی ہے، دوسرا وہ جو الفاظ انہوں نے دہرائے ہیں اور جس طرح کی گفتگو کی ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے اور وہی جواب دے کے آپ نے وقت گزارنا ہے. تو انہوں نے اسی کو ریپیٹ کر دیا. جب انہوں نے دیکھا نا کہ میں ایسے جواب نہیں دے سکتا، ایک تو یہ تھا. اچھا اس پر یہ ہے کہ کوئی طرح بھی دی جا سکتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ بیان دیکھ رہا ہوں اور اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، وہ کس قسم کی صورتحال تھی جس سے پیش نظر یہ بیان دیا گیا اور اس میں جو قابل اعتراض چیز ہوگی اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. اس پر میں غور کر رہا ہوں. یا میں نے اس کا نوٹس لیا ہے، چلیں یہ نوٹس تو ایک عام مثال بن گئی نا، ہر بات کا نوٹس. لیکن ہوا یوں ہے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی. جب سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہا میں نے فلاں سوال کا یہ جو جواب ہے وہ یہ یاد کیا ہوتا، یہ بہتر رہے گا یہاں. تو وہ پیرا انہوں نے یہاں فٹ کر دیا. تو اس پر میں نے کامران خان صاحب کا اپنا بھی ایک ٹویٹ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں. جی ہاں بالکل رٹے رٹائے جواب تھے جو کہ دیے جا رہے تھے. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.